ओम श्री परमात्मने नमः। अभी आज हम जानेंगे कि सब लोगों को ऐसा ही होता है कि मेरी जिंदगी में कितने दुख है, कितनी तकलीफ है, कितना टेंशन है। हाँ, तो अभी हमें समझना है कि ये दुख कहाँ से आता है, टेंशन कहाँ से आती है, चिंता कहाँ से आती है और इसको कैसे, इससे हम दूर रह सकते हैं। तो इसका बहुत अच्छा पर्याय, यानी ये सब तकलीफों से दूर रहने का पर्याय हमें श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। पहला तो सबसे जो समझते हैं कि दुख कैसे होते हैं, कितने प्रकार के, वो सामान्य तरीके से हमें समझना है। एक तो जो कुदरती आपत्ति है जिसपे हमारा कोई भी बस नहीं है, वो होगा ही होगा। जो कुदरत का क्रम है, नियम है, जो होगा ही होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि बुढ़ापा, आप कुछ भी करेंगे बूढ़े हो गए ही हो गए। आप कुछ भी करेंगे, वो किसी भी इंसान के घर में ऐसा होगा ही नहीं कि किसी की मृत्यु नहीं होगी, बराबर। वह सब बातें जो है वो सच्चा दुख कि जिस पे हम कुछ नहीं कर सकते। किसी भी इंसान का खोना, बुढ़ापे में जाना, बुढ़ापे की सब तकलीफों में से जाना, बराबर। उसके बाद शरीर बीमार होना, शरीर का और मन का, वह भी एक दुख है। पर शरीर का और मन का बीमार होना बहुत बार क्या होता है, अपनी गलत आदतों की वजह से होता है ना। कुछ भी खाते रहते हैं, शरीर में कुछ भी डालते रहते हैं, कसरत करना है नहीं करते हैं, नियमित सोना है नहीं सोते हैं, व्यसन करते हैं, या फिर मन से बीमार होंगे। कब होंगे कि कुछ ना कुछ गलत चीजें देखते रहते हैं टीवी पे, झगड़े वाली, या ऐसे खुद के मन को भी सुनने का वक्त नहीं देते। खुद को सुनने का वक्त देना जरूरी है। तो यह भी एक दुख ही है कि शारीरिक रूप से बीमार होना या मानसिक रूप से, पर वह हम अपने हाथों में है, उसको हम बदल सकते हैं। हाँ या ना, बराबर। यह दुख है। और उसके बाद का दुख, किसी को पैसा नहीं है, किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है, बराबर। किसी का किसी के साथ झगड़ा होता है, वो सब सच्चा दुख नहीं है। क्यों सच्चा दुख नहीं है? इतना समझोगे, खुद को छोड़ के जो बाह्य भौतिक चीजें हैं उस पे जो निर्भर रहता है वो दुखी होगा ही होगा, और वो सच्चा दुख नहीं है। सच्चा दुख यही जो समझाया है वो है। उसमें से भी एक दुख तो हम अपनी अच्छी आदतों की वजह से अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है वो सुधार सकते हैं। समझ गए? अभी दूसरा जो महत्व की चीज है कि श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है और बुद्धिज्म में भी बताया गया है, दोनों की बातें एक ही जगह पे जाती है। वो आपको समझ लेना जरूरी है। जिस दिन आप वह समझ लेंगे, आपके समझ लो जिंदगी के सिर्फ बुढ़ापा और मृत्यु, वह छोड़ के कोई भी दुख आपके जीवन में नहीं रहेगा। क्योंकि बाकी सब दुख है वो हमने बनाए हैं, वो सच्चे नहीं है, वो भ्रांति है। समझे?
तो आपको यह समझना है कि बुढ़ापा सबको आने वाला है, सबके घर में कोई ना कोई जाने वाला है। हमें मालूम ही नहीं है कौन पहला जाएगा, कौन बाद में जाएगा, कौन छोटी उम्र में जाएगा, कौन बूढ़ा होके जाएगा। तो यह हमें स्वीकारना ही पड़ेगा, बराबर। पर यह सबसे बड़ा दुख है सबके लिए। उसके अलावा वाह उसकी तो कितनी अच्छी गाड़ी है, वाह ये उसने तो कितना अच्छा ड्रेस पहना, मेरे पास नहीं है, वो दुख है, वो दुख नहीं है, उसको दुख बोल ही नहीं सकते हैं। कोई भी भौतिक चीजों से लगाव रखना, उस मोह में जाना और उसकी वजह से जो तकलीफ होते हैं उसको आध्यात्म में, श्रीमद् भगवद गीता में भी और बुद्धिज्म में भी उसको दुख ही नहीं बोलते, उसको बोलते हैं जैसे मृगजड़। मृगजड़ मालूम है ना, कस्तूरी मृग, यस कस्तूरी मृग तो नहीं कहेंगे, पर जो मृग रण में है, रण प्रदेश में रहते हैं जहाँ सिर्फ रेत ही रेत है, उसको प्यास लगी है, वो ऐसा दूर देखेगा तो क्या होता है कि वो रेत है, उसके ऊपर सूर्य के किरण आते हैं ना, तो वो रेत चमकती है ऐसे ऐसे, तो उसको लगता है वो पानी है। वहां जाएगा तो देखेगा कि पानी ही नहीं है, फिर से भागेगा पानी की प्यास के लिए, उसको वैसा दिखेगा, जाएगा वहां नहीं है पानी, तो यह मृग जड़ है। तो बाकी सभी चीजें भौतिक चीजें हैं, वह स्थायी नहीं है, वो मृग जड़ के समान है। सिर्फ उसके पीछे आप भागते ही रहेंगे उम्र भर उसको पाने के लिए, पर उससे कभी आप संतुष्ट नहीं है, कभी आपको सच्चा आनंद नहीं मिलेगा, सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। खुशी 2 पल की मिलेगी, पर जो बोलते हैं ना परम आनंद, जो अंदर से मिलता है हर वक्त। तो जीवन में सुखी होना है, जीवन सुंदर बनाना है, खुश रहना है हर पल, तो उसके लिए 2 बातें जरूरी है जो मैंने कल भी आपको बताई थी। क्या बताई थी, याद है? कोई बोलेगा? कि एक तो आप इस वक्त जो कर रहे हैं संपूर्ण उसमें ध्यान दीजिए, पूरा इन्वॉल्व हो जाए। जो है प्रेजेंट मोमेंट में आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, अच्छी तरह उसमें घुल मिल जाइए। हम बाहर गए, घूमने गए, अच्छी जगह है, कितना अच्छा वातावरण है, कितनी अच्छी नदी बह रही है, आहा, उसमें उसको देखो, पूरा जी भर के देखो। उस वक्त घर की याद, आज जाके तो मुझे वो खाना बनाना है, इसका वो है, उसका वो है, गई खुशी गायब। यही नहीं, इसलिए जो पल में हो उसमें पूरा ध्यान दीजिए, तो उससे आप जिंदगी की हर क्षण है ना उसको अच्छे से जी पाएंगे। समझे? वो बहुत जरूरी है। कोई काम भी करने गए ना, तो ये बच्ची मेरी काम तो करती है, पर ध्यान काम में नहीं, काम से ज्यादा डांट मिलेगी तो मुझे बहुत डर लगता है, तो उसका ध्यान अगेन काम में नहीं है, उसका ध्यान डांट मिलेगी वो डर में है। अभी गलत किया तो डांट मिलेगी, सब क्या है उसमें, क्या प्रॉब्लम है। पर जो आप काम करते हैं वह काम में पूरा फोकस है आपका, डर में नहीं, काम में पूरा ध्यान है, तो वो काम अच्छा ही होगा। गड़बड़ क्यों होती है काम में? क्योंकि आपका ध्यान काम से ज्यादा, जो कार्य कर रहे हैं उससे ज्यादा टेंशन में, चिंता में, डर में है। अगर ऐसे करूंगी मैं ऑपरेशन करते वक्त, हाय हाय इसको ये कॉम्प्लिकेशन हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा, ऐसा टेंशन कर करके ऑपरेशन करूंगी तो मेरा फोकस ऑपरेशन में नहीं रहेगा, तो ऑपरेशन अच्छा होगा ही नहीं। उसके बदले में यही कर दूं कि इसको फुल अटेंशन, मेरा पूरा ध्यान जो मैं करती हूँ उसमें है।
कहाँ उसको तकलीफ है, कहाँ रोग है, कहाँ गांठ है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ खून की बड़ी नस जा रही है, उसको मुझे अवॉइड करना है जिसे, और कहाँ जो गांठ है उसको हमें पूरा निकालना है, वो पूरी निकली के नहीं, पूरा फोकस मेरा उस पे ही होता है। तो अगर पूरा फोकस मेरे कार्य पे ही है तो मेरा ऑपरेशन अच्छा ही होने वाला है, बाद में कॉम्प्लिकेशन का सवाल ही नहीं आएगा। पर मेरा ध्यान ऑपरेशन से ज्यादा डर चिंता में है तो कॉम्प्लिकेशन होगा ही होगा। समझे? तो यह बहुत ही जरूरी है कि आप जो कार्य करते हो उसमें ध्यान दो, तो आप सुखी, आपकी जिंदगी बहुत बेहतर बनेगी, बहुत खुशहाल बनेगी, क्योंकि आपके हर एक कार्य में एक क्वालिटी आएगी, और क्वालिटी आएगी तो आपकी प्रगति ही होने वाली है। दूसरा, बाहर घूमने जाओगे उसको भी फुल एंजॉय करो, तो एकदम तरोताजा होके घर पे आएंगे। लोग घूम के भी वैसे करके आते हैं, घूम के आए, हाँ तिथल घूम के, हाँ। एक खुशी कुदरत के पास जाके जो मिलती है खुशी अंदर से, वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां जाके आपने वो समुद्र की लहरों की आवाज ही नहीं सुनी, है ना। जो कुदरत का है, सनसेट है, उसके रंग, आसमान में कितने अच्छे अच्छे रंग थे, वो तो हमने देखे ही नहीं, वो तो एब्सॉर्ब किया ही नहीं। आधे लोग तो वहां जाके भी मोबाइल टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक, तो बाबा घर पे बैठ के भी मोबाइल ही करते थे, यहाँ भी बैठ के मोबाइल ही करते, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, इसलिए जहाँ जिस वक्त जाते हैं उसको पूरा एंजॉय कीजिए, ये बहुत जरूरी है, ये पहली चीज है। और जब भी हमारा मन, अभी इतना समझिए कि मैं आपको जो बता रही हूँ कि पूरा वह कार्य में फोकस रहना है, पर कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ काम नहीं करते हैं और ऐसे ही बैठे हैं, तो किस पे ध्यान देंगे? कुछ नहीं करते हैं, बिना काम के बैठे हैं, तो तब हमारा ध्यान या तो हमारी सांसों पे होना चाहिए या हमारा ध्यान अपने मन पे होना चाहिए। मेरा मन क्या सोच रहा है उसको देखते रहना है। नहीं देखेंगे तो क्या होगा पता है? मन सोच में चला जाएगा, और चला जाए या ना बह जाएगा, और उसको बहने देंगे तो रॉन्ग, हर वक्त गलत दिशा में चला जाएगा। बैठे, उस दिन ऐसा हुआ था, फिर उसके साथ ये झगड़ा हुआ, फिर उसने मुझे ये बोला, फिर आपको याद ही नहीं रहेगा, घंटों घंटों तक आप वही एक नेगेटिव बात पे लंबा लंबा सोचते रहेंगे, तो आप बह गए। आपका ध्यान अपने मन का विचार जो क्या कर रहे उस पे नहीं था, इसलिए समझे। जब आपका ध्यान, जब ऐसे ही बैठे हैं तो ध्यान पूरा मन पे रहना चाहिए कि मन क्या सोच रहा है, और क्या सोच रहा है उस पे ध्यान रहेगा, कंटिन्यूअस एक्टिव देखना है उसको। और तब दूसरी दो चीज के जब हमें देखना है ना, तो उसको मोह वश होके नहीं देखना है, उसको बोलते हैं दृष्टा भाव। क्या बोलते हैं? दृष्टा भाव। उसने ऐसा किया तो साहजिक है ना, मेरे को तो रोना आएगा ही। यानी क्या किया, उसमें हम खुद इन्वॉल्व हो गए। मन तो सोच रहा था, पर उसमें देखने वाला जो हमारा जो चैतन्य था, जिसको आत्मा कहते हैं श्रीमद् भगवत में, गीता में, तो उसको भी हमने उसमें इन्वॉल्व कर दिया कि हाँ उसने ऐसा किया तो ऐसा नहीं। हमें इन्वॉल्व नहीं होना है, हमें सिर्फ देखना है, दृष्टा भाव, तभी हम न्याय कर सकेंगे। समझो, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, उसको देखते ही रहना है। तो उसको जरूरत पड़े तो समझ देना है कि बेटा वो तो कल की बात थी और उसका सॉल्यूशन भी आ गया, या फिर नहीं आया तो आज हम बात करके उसको सॉल्व कर देंगे, या फिर गलती मेरी थी तो मैं जाके माफी मांग लूंगी, झगड़ा खत्म। उसको लंबा लंबा नहीं चलाएंगे। वो कब नहीं चलाएंगे? जब हमारा पूरा हम क्या सोच रहे उस पे ध्यान है, तो
वरना बह जाएंगे हम, है ना। इसलिए दो बातें जरूरी है कि जो इस काम कर रहे हैं उस पे ध्यान दो, और जब हम वैसे ही बैठे हैं तो हमें अपने मन पे फोकस करना सीखना। ये शुरुआत है, समझो ये शुरुआत है। उसके बाद धीरे धीरे जब हम फ्री होंगे ना, तब एक बार मन पे ध्यान रखना शुरू कर दिया, मन कहीं कहीं गलत दिशा में भागेगा नहीं इसकी वजह से, है ना। हाँ। क्योंकि उस पे हमारा पूरा ध्यान है, कंट्रोल है। मन को वश में कोई नहीं कर सकता, और किसी को भी वश में करने जाए ना तो ज्यादा मेहनत लगती है। उसको मित्र बना लो, उसके साथ प्यार से रहो तो एनर्जी कम लगेगी, है ना। मुझे आपके पास से कुछ काम करवाना है ना, तो मुझे आपको वश में करके करना है, डांट के झगड़ा करके सपाटा देके, तो अभी तो आप कर लेंगे, मैं घर पे जाऊंगी बाद में, हाँ मुझे ऐसे करते हैं ना, हमें तो नहीं करना है, जा, ऐसा होगा। पर जब मैं आपको आपकी जिम्मेदारी याद दिलाऊंगी, प्यार से समझाऊंगी, पूरा अवेयर करूंगी कि ये चीजें गलत है और समझा के, तो मेरे जाने के बाद भी वह चीज आप ध्यान रखेंगे और पालन करेंगे। वैसे ही अपना मन है, उसको भी इट्स ओके, ख्याल आया फाइन, आया कोई बात नहीं, उस पे रिएक्ट नहीं करना है। प्रॉब्लम लंबी कब चलेगी, हम रिएक्ट करेंगे कोई भी चीज पे। तो मन को मित्र बना लो, मन दुश्मन नहीं है, और मन को कंट्रोल नहीं करना है, मन को देखते रहना है, प्यार से देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, क्या सोचता है तो उस पे अवेयर रहो, और फिर जरूरत पड़े तो बोलो, बच्चा आप गलत दिशा में जा रहे हैं, तो इससे हमें तकलीफ होगी, वरना देखते रहो, शांति से देखते रहो, धीरे धीरे उसको देखते रहो। कोई बच्चा बहुत धमाल करता है ना, उसको शांति से ऐसे करके देखते रहेंगे ना, तो थोड़ी देर तो धमाल करेगा, पर उसको मालूम चला कि हम शांति उसको देखते हैं ना, तो जो जरा कॉन्शियस हो जाएगा, फिर वो धमाल करना बंद कर देगा, शांति से बैठ जाएगा, है ना। मन भी ऐसा ही है, चंचल मन को अब देखते रहो, तभी वो केंद्रित धीरे धीरे इधर उधर घूमना बंद करेगा। उस पर अवेयर रहो, उसमें बह मत जाओ। आप जब खुद से अंदर बह गए ना तो प्रॉब्लम। अभी आपको यह बातें समझनी जरूरी है कि ये मन क्या है, कहाँ भटकता है, क्या है। तो ये एक चित्र है, ये भगवत गीता में भी यह बताया गया है, तो वो चित्र ही आपको दिखा रही हूँ। बराबर दिखता है ना, वो देख लो, ये इधर बराबर जाके सबको देखना है ये। तो पहला है ये बाहर का वातावरण, पूरा वातावरण में कितनी सारी चीजें होती है ना। हमारी इंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया, जैसे 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, वैसे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। इसमें मैंने लिखा ही है, दिखता है। तो क्या होता है कि हम बाहर की सब चीजें कैसे देखना है, आंखों से। ज्ञान हुआ, ये तो काली है, ये तो गोरी है, बराबर। फिर ये अच्छी है, ये नहीं है, दिखता है आंखों से। ज्ञान मिला, ज्ञानेंद्रिय, आंख। स्मेल किया, ये अच्छी स्मेल है, ये एक बदबू है, नाक, ज्ञानेंद्रिय। मुंह से टेस्ट किया, ये कड़वा है, ये मीठा है, अरे वाह ये तो खाना बहुत टेस्टी है आज, ज्ञान मिला। जिह्वा, मुंह, ज्ञानेंद्रिय। फिर कान से सुना, कोई गुस्से से गौरी बोल रहा था, कोई प्यार से बोल रहा था, तो मालूम चला, ज्ञान मिला कि इसकी आवाज बहुत अच्छी है, ये अच्छा गा रहा है, ज्ञान। यानी अपनी 4 ज्ञानेंद्रिय तो यहाँ ही आ गई, है ना। आँख, नाक, जिह्वा और कान, बराबर। और बाद में स्पर्श, ये गर्म है, जल जाएगा हाथ, ये ठंडा है, ये सॉफ्ट है, ये कड़क है ना, ये बहुत मुलायम है, ये कपड़ा बहुत मुलायम है, ये कपड़ा तो नहीं अच्छा है, बहुत रफ है, ये स्पर्श। तो ये ज्ञानेंद्रिय है।
बाहर से हम सब लेते हैं ज्ञानेंद्रिय द्वारा, उसके बाद कर्मेंद्रिय 5। कौन कौन सी कर्मेंद्रिय? देखा, ऐसा हाथ जा रहा था, गर्म फील हुआ, खींच लिया, हाथ पैर, बराबर। फिर खाना किससे खाते हैं? उसके बिना तो चलेगा ही नहीं, मुंह, है ना। फिर यहाँ लिखा है, इतना तो देख के तो पढ़ के तो बोल सकते हैं ना। ये ज्ञानेंद्रिय ऊपर लिखा है, ये है आपका कर्मेंद्रिय, मुख, हाथ, पैर। फिर क्या लिखा है देखो, कर्म, जिससे कर्म होता है। हम सब कहां से आए? आसमान में से नहीं आए, जनेंद्रिय, समझे। और यहां से खाना खाया, पर कचरा निकलना चाहिए ना, वो उत्सर्ग मार्ग यानी गुदा और पेशाब के बाद जहां से अपना वो निकल रहा है, कर्मेंद्रिय। ये कर्मेंद्रिय बाहर दिखने वाली है, अंदर बहुत सारी है कर्मेंद्रिय अपने शरीर में, तो पर ये लोगों को समझ में आती है, वह कर्मेंद्रिय है, समझ गए ना। तो ज्ञान और कर्म, पर हम सब चीजें अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा अपने शरीर में लेते हैं, है ना। कर्मेंद्रिय द्वारा लेते हैं, फिर वो कहाँ जाएगी? फिर ये यहाँ देखिए, ये ब्राउन है, ये पूरा ब्राउन है, वो प्रकृति है। फिर ये ब्लू रंग है, वो ब्लू रंग है, सब अपनी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। तो हम ये पर्यावरण के अनुरूप अपनी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से कार्य करते हैं, मैसेज लेते हैं, कार्य करते हैं। बाद में वह उसके बारे में सोचते हैं, मन आएगा, है ना। मन सोचता रहता है, मन से परे ज्यादा ऊपर जाएगी तो बुद्धि, बुद्धि क्या करेगी? समझ देगी, अच्छा है नहीं है वो सब। मन कुछ भी सोचता है, पर बुद्धि है जो विश्लेषण करती है कि नहीं ये गलत चीज है, ये ठीक चीज है, बराबर। और बुद्धि के ऊपर जाएंगे तो जिसे हम सिक्स्थ सेंस कोई बोलता है, कोई उसको सोल बोलता है, कोई इसको आत्मा बोलता है, कोई इसको अंतरात्मा बोलते हैं, वो अंदर जा, वो अंदर है। और दूसरा कोई बोलते हैं चैतन्यता। चैतन्यता यानी पूरा शरीर ऐसा का ऐसा ही है, पर यह चैतन्यता चली गई, शरीर कोई काम का नहीं, बराबर। तो ये चैतन्यता, इसको कोई चैतन्यता कहते हैं और कोई आत्मा कहते हैं, बराबर। समझ गए ना। तो पहले तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने समझाया, दुख तो आपको समझ में आ गया कि कितने प्रकार के और क्यों होते हैं। जो बाहरी चीजों से यानी ज्ञानेंद्रिय द्वारा लेते हैं ना, वो दुख नहीं है। यानी आज खाना अच्छा नहीं है, कोई गुस्सा करेगा, दुख करेगा, फिर डांटेगा, गाली देगा। दूसरे ने सुना, मेरे को इतनी गाली दी, मैंने इतना प्यार से खाना बनाया था, फिर रोना और झगड़ा, और वो दुख नहीं है, वो बाहरी ये इंद्रियों के मोहवश हुआ है। मैंने सुना तो मालूम चला मुझे, इट्स ओके, उसको नहीं अच्छा लगा, उसका ये संस्कार है, उसने गाली दे दी, पर मैंने नहीं ली, तो रोना नहीं आएगा और दुख भी नहीं होगा। वो गाली देना उसका संस्कार है, छोड़ो। तो बाहरी चीजों से सब आएगा, वो सच्चा दुख नहीं है। ज्ञानेंद्रिय के द्वारा हम, उसका तो कितना अच्छा बंगला है, मेरे पास नहीं है, देखो उसकी तो कितने अच्छे ये गहना आते, इसने कितना अच्छा मंगलसूत्र पहना है, ये तो मेरे पास नहीं है, तो दुख, वो सच्चा दुख नहीं है। ज्ञानेंद्रिय
के द्वारा कुछ भी लिया गया जो है वो हमने किया है। इसलिए पहला बोलते हैं कि मेडिटेशन करना है और मन को शांत करना है, तो पहले इंद्रियों पे विजय। जो इंद्रियों के बस में नहीं है पर हमारे बस में इंद्रियां है, यानी आज खाना अच्छा नहीं, इट्स ओके, कभी कभी ऐसा हो सकता है, यानी हमें अपनी जीवा की इंद्री को वश में कर लिया। किसी ने मुझे गाली दी पर मैंने ऐसे समझ लिया कि चल आज गुस्से में होगा या वो उसके संस्कार है या आज कोई टेंशन हुआ होगा, छोड़ो। तो मैंने मेरी कान से अंदर गई पर वो इंद्री को मैंने वश में रखा, मैं विचलित नहीं हुई उसके कारण। बराबर। किसी की बहुत अच्छी साड़ी, किसी का बहुत अच्छा घर, किसी की बहुत अच्छी गाड़ी देख के भी इट्स ओके, वो उसको अच्छा लगता होगा तो उसने वो लिया, पर ये मेरी जरूरत नहीं है। मेरी गाड़ी है वो मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि वो गाड़ी में मुझे घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर ही जाना है, मुझे कहाँ दिखाना है। अगेन मैंने आंखों से तो लिया पर उससे कोई रिएक्शन नहीं, बाद में दुख नहीं। मैंने मेरी इंद्रिय पे विजय में, कंट्रोल में है, मेरी इंद्रिया मेरे कंट्रोल में है। समझ गए? यानी लोगों को होता है कि इंद्रियों पे विजय, तो ये ऐसे लेते हैं। जब हम इंद्रियों पे विजय लेना सीखेंगे तो हमारा मन शांत ही होगा ना, मन घूमेगा इधर उधर। किसी ने गाली दी रहा है तो उसमें आधा तो दिन जाएगा, आधा दिन जाने दो, किसी को तो सालों साल तक याद रहता है, उसने मुझे उस दिन ये किया था, है ना। तो वो क्या हुआ, अगेन इंद्रिय के द्वारा हमने डाला और दिमाग में संभाल के रखा, पर उसी वक्त हमने कर दिया होता तो वो चला गया। समझ गए? तो इंद्रियों पे, जब इंद्रिय से परे मन, जिसके मन ने इंद्रिय पे विजय पा लिया, वह मन शांत होने लगेगा, और वह शांत मन फिर धीरे धीरे आप बुद्धि समझ देती है मन को, ये गलत बात है, ये ठीक बात है, ये ऐसा है। बराबर। हमारी बुद्धि का सुनने लगेगा मन धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि मन और बुद्धि दोनों हमारे स्थिर हो जाएंगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं, तो फिर हम अंदर जा सकेंगे। हम अपने अंतर में जाके ऐसे ही बैठ सकते हैं। लोग बोलते हैं ऐसा होता ही नहीं कभी कि कभी कोई ख्याल आता ही नहीं, मन सोचे बिना रह ही नहीं सकता, ऐसा लोगों का कहना है ना। पर ऐसा नहीं है। समाधि किसको बोलते हैं? समाधि यानी जब विषयों, ये सब बाहरी विषय है, उससे परे इंद्रिया, इंद्रिय से इंद्रिय सब कंट्रोल में आ गई, फिर मन कंट्रोल में आ गया, फिर ज्यादा हम उस पे विश्लेषण कुछ नहीं करते बुद्धि से। बराबर। और सिर्फ अंदर अंतर में देखते रहते हैं। हमारे अंतर में सांस आती है जाती है, उसको देखो, या फिर अंतर में शांति से देखते रहो, वहां एक चैतन्य दीप समान है, उसको देखते रहो कंटिन्यूअस। वहां हमारे आत्मा है, वह परमात्मा का एक अंश है, उसको देखते रहो। क्या होगा? उसको सिर्फ देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। तो हमारा और कहीं ध्यान ही नहीं, कोई सोच ही नहीं, कोई ख्याल ही नहीं, कुछ नहीं। वो समाधि बोलते हैं। जब हमारा बाहरी विषयों में, बाहरी चीजों में ध्यान ही नहीं है, वह है समाधि। जब हम अंतर के साथ अंदर जुड़ते हैं, अब अंतर के साथ जुड़ने लगे धीरे धीरे, स्वाध्याय, ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता और कठिन है, रोज करते रहो, रोज करते रहो, रोज करते रहो, तो होगा मन भी शांत, और हम धीरे धीरे अंदर जाने का सीखेंगे। और यही सबसे सच्चा सुख है। यानी जिंदगी में खुश रहना है, आनंद में रहना है, तो यह रोज, चाहे आपको 10 मिनट मिलती है, बैठ जाओ, 10 मिनट है, कोई बात नहीं, चलेगा।
सांसों पे ध्यान केंद्रित करो, अंदर देखो। यहाँ आपका सब काम खत्म हो गया, फ्री बैठे हैं तो मन को घूमने पूरी दुनिया में मत दो। मन पे ध्यान रखो, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। बराबर। जरूरत पड़े तो बुद्धि को बीच में लाना पड़ेगा, क्या आप गलत दिशा में जा रहे हैं, बच्चा आ जाओ। और स्वाध्याय का मतलब स्व अध्ययन, यानी हम कुछ गलत करते हैं तो हमें अपने मन को ही समझाना है कि ये गलत चीज है, हमें अपने में ये नहीं डालना है, ये गलत सोच है, ये गलत विचार है। पर ये कब जरूरत पड़ती है? शुरुआत में। बाद में तो मन इतना क्लियर हो जाएगा कि कभी गलत सोचेगा ही नहीं, पर शुरू में वो करना पड़ता है। इसलिए योग के अष्टांग योग, पता है अष्टांग योग है, तो उसमें क्या पहले कहते हैं पता है कि हमें अपना मन सबके लिए अच्छा सोचो, सबका भला सोचो, सबका भला करो, खुद का भला सोचो, पूरे ब्रह्मांड का, हर एक इंसान का, हर एक जीव का अच्छा सोचो। यह एक अच्छे संस्कार और अच्छा मन होगा ना, वह अच्छा मन ही वश में रहेगा, शांत रहेगा। अच्छा मन है तो उसको ना कोई गुस्सा आएगा किसी पे, ना कोई दुख होगा, और मन से जो अच्छा है वही मन फिर धीरे धीरे अंदर जा सकेगा, अच्छा सोच सकेगा। तो हमें अपने स्वाध्याय से, रोज के मन को देखते रहने से हमारा जो गलत स्वभाव है, गलत सोचना है, वह धीरे धीरे निकालना है और अच्छी आदतें डालनी है। तो उसकी वजह से हमारा मन पूरा अच्छा हो जाएगा, और अच्छा मन अच्छा ही सोचेगा और इधर उधर ज्यादा नहीं भटकेगा। तभी वो जहाँ जाएंगे उसको भी अच्छी तरह देख सकेगा, और जहाँ जाएगा वैसे भी बैठे रहेगा खाली तो अच्छा ही सोचेगा, और धीरे धीरे वह अच्छी सोच ही हमारे मन को शांत करेगी। और जब हमारा मन शांत है तब हम अंदर भीतर जा सकेंगे, अपने अंतर को देख सकते हैं। जब मन व्यथित है तो हम अंतर मन तक जा नहीं सकेंगे, आत्मा तक जा नहीं सकेंगे। और अच्छे गुण से भर के आत्मा हमारी चैतन्यता को इतना ऊपर उठाओ कि हमारी हर क्षण अच्छा सोचेंगे, अच्छा कर्म करेंगे। ये हमारी चैतन्यता ऊपर वाले ने दी है, या जीवन ऊपर वाले ने दिया है, वो अच्छा सोचने के लिए, अच्छा कर्म करने के लिए दिया है। तो हर एक क्षण हमारी चैतन्यता की अच्छी बात में ही इस्तेमाल होगी। वैसे बैठे हैं शांति से तो भी अच्छा ही सोचेंगे, कुछ कार्य कर रहे हैं वह भी अच्छा ही करेंगे, तो जीवन खुशहाल होगा, कोई दुखी नहीं रहेगा। समझे? तो आज समझ गए कि इंद्रियों को वश में करेंगे तो मन खुश रहेगा, मन शांत रहेगा। मन को हर वक्त देखते रहो, अच्छी आदतें डालो। जितना भी वक्त मिलता है रोज मन को देखने की कोशिश करो। जरूरत पड़े तो बुद्धि को बीच में डालो, मन को समझाए ये ठीक है, ये नहीं ठीक है। बराबर? बह मत जाओ सोच में, लंबा लंबा गलत दिशा में मत सोचते रहिए, या कोई भी डिस्कशन में। फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि सिर्फ आप देखते ही है, आपको किसी को कुछ समझाना ही नहीं है, मन को भी समझाना पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि मन अच्छा ही सोचेगा। उसके बाद धीरे धीरे मन का निरोध हो जाएगा। मन का निरोध यानी मन पूरा गायब हो जाएगा, यानी सोचना ही बंद हो जाएगा, उसको बोलते हैं मन का निरोध। जब मन का निरोध हो गया ना, तब आप अंतर मन में जा सकेंगे, अंदर जा सकेंगे, और तब हमारा ध्यान लगेगा सच्चा। तो योग यानी जुड़ना, और किससे जुड़ना? अपने आत्मा से जुड़ना। और जब हम रोज अपने आत्मा के संग जुड़ते रहते हैं, उसको अच्छा बना, और जैसे मैंने बोला अपनी चैतन्यता को, यानी अपने जीवन के हर एक चैतन्य क्षण को
अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे तो वह इतनी अच्छी बन जाएगी कि वह परमात्मा के करीब हो जाएगी। परम यानी आत्मा तो है, पर परम यानी उच्च आत्मा, परम परमानंद यानी इतनी खुशी कि जो किसी के साथ उसकी तुलना ना कर सके, एकदम बहुत आहा परमानंद में खुश रहना। परम यानी परमात्मा, आत्मा, हर आत्मा परमात्मा हो सकता है, पर श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है कि हम मनुष्य में ही इतनी शक्ति है जो आत्मा को जान सकता है और वह आत्मा को जान के उसको परमात्मा की गति तक पहुंचा सकता है। यह अवसर सिर्फ मनुष्य को दिया है, कुत्ते बिल्ली जानवर को नहीं दिया। तो हमारा यह जीवन अमूल्य है, मानव जीवन, उसका उपयोग कीजिए। जब भी वक्त मिलता है ध्यान कीजिए, पहले सांसों पे ध्यान केंद्रित करो, मन पे ध्यान रखो, धीरे धीरे मन शांत होगा। सबके लिए भला सोचो। आज उसका देखा हुआ, उसका बहुत अच्छा है, चलो सब उसका अच्छा हो। वो तो ऐसा ही पहनती है, उसको तो ऐसा ही ऐसा लेके आई, उसको क्या, उसके तो नखरे नहीं, गलत नहीं, अच्छा सोचो। दिखा ना, मैंने बोला इंद्रियों पे कंट्रोल। इंद्रियों पे कंट्रोल कहाँ से आता है? हमारे विचारों से, हमारी बुद्धि से। उसको पवित्र करो। मन और बुद्धि पवित्र हो गया। जब पानी हिलता है ना, तो हम अब खुद को वो पानी में देख नहीं सकते, पर पानी जब शांत होता है पूरा और क्लीन होता है, अंदर देखेंगे तो अपना मुंह बराबर दिखेगा। वैसे ही मन घूमता रहता है, ये होता रहता है, बुद्धि भी कहीं कहीं घुमाते रहता है, तो हम अंतरात्मा को देख नहीं पाएंगे। इसलिए इंद्रिया, मन और बुद्धि जब सब शांत हो जाएंगे तो हम आत्मा को देख पाएंगे और फिर हमारे आत्मा से जुड़ेंगे। उसको योग कहते हैं। और वह आत्मा से जुड़ेंगे, रोज जुड़ेंगे, रोज जुड़ेंगे, उसको इतना अच्छा बना देंगे, उसका हर चैतन्य क्षण हमारी अच्छी तरह उपयोग करेंगे तो वह आत्मा, वह परमात्मा बन जाएगा। इसलिए ही मैं हर वक्त आप लोगों को कहती हूँ, हर वक्त हमारा कोई भी सेशन शुरू करने से पहले मैं क्या बोलती हूँ? ओम श्री परमात्मने नमः। बस, तो सब वह परम तत्व परमात्मा तक पहुँच सके, यही सबको शुभकामना।